तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. Students, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रूर होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आप मैक्सिमम नॉलेज को गेन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प या गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 10 विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चैप्टर नंबर 10 के। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10.1। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 seconds. What will be its length on Earth? What will be its length on the Moon if gm is equal to ge divided by 6, where ge, which is the gravitational acceleration on Earth, is 10 meter per second scale. ओके स्टूडेंट्स, हमें एक सादा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। हम लोगों ने उसकी जो अर्थ पे लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि इस पेंडुलम की जो मून पर उसकी लेंथ क्या होगी अगर जी एम इज़ इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल हो, जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ है उसकी वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। फर्स्टली हम लोगों ने लेंथ टाइम गिवन है, हमारे पास टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड है। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास जो लेंथ ऑफ द अर्थ है हम लोगों ने वो कैलकुलेट करनी है। सेकेंड में हम लोगों ने लेंथ ऑफ द मून को कैलकुलेट करना है और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ गिवन है। स्टूडेंट्स, हमें गिवन फार्मूले में ये कहा गया है जी एम इज़ इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाय 6। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमारे पास 10 है। 10 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम लोगों ने लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LE ओवर जी। हम लोग बेसिकली अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लेंथ ऑफ द अर्थ लेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ से लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली हम लोग स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बोथ साइड पे जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर LE डिवाइडेड बाय जी ई। यहाँ से हम लोगों ने लेंथ ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स LE हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले में अपने गिवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है। ओके 2 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 पाई स्क्वायर है, हम लोग 4 पाई स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करेंगे। ओके तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू आ गई लेंथ ऑन द अर्थ हमारे पास वैल्यू आ गई 1.02 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड आउट करेंगे मून के लिए। लेंथ ऑफ द मून को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो गिवन फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM डिवाइडेड बाय GM। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग लेंथ ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा LE इज़ इक्वल टू T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय GM डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस गिवन फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द मून की वैल्यू आ जाएगी
टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून की वैल्यू हमारे पास 1.6 आई थी और 4 पाई स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द मून आ गया 0.717 मीटर। ये हमारे इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो लेंथ ऑफ द अर्थ और लेंथ ऑफ द मून हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली बाय द गिवन फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G से। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.2। A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astron. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of G on the surface of the moon? एक स्टूडेंट खलाबाज है जिस पे पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है और उसका जो पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है पर है वो चांद पर लेके जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जो मून पर जी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द मून हमारे पास 0.99 मीटर है और हमारे पास टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून को कैलकुलेट करना है तो हमारा गिवन फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, यहाँ से हम लोग GM को कैलकुलेट दोनों साइडों पे स्केयर लेंगे। स्केयर लेने के बाद जो हमारे पास स्टूडेंट्स हमने दोनों बोथ साइड से स्केयर लिया। T स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर। यहाँ पे हमारे पास ये अंडर रूट नहीं आएगा। ठीक है, ये अंडर रूट मिस्टेक हुई है, ये हमारे पास ब्रैकेट आएगी। IM डिवाइडेड बाय GM आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाकी इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड स्केल। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सैम्पल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on the earth and a moon. The value of G on the surface of the moon is 1/6 on its value on the earth, where gravitational acceleration on the earth is 10 meter per second. एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी हमें लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास है उसकी 1 मीटर। ओके, हम लोगों ने उसे ज़मीन और चांद पर इस तरह रखा है कि इसका टाइम पीरियड को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑन द अर्थ भी कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड ऑफ द मून भी कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग चांद की सतह पर जी की वैल्यू को देखें तो हमारे पास है G इज़ इक्वल टू 1/6। ओके स्टूडेंट्स, जबकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द G है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून की वैल्यू है 1/6। 1 डिवाइडेड बाई 6 हम लोग करें तो हमारे पास गिवन आंसर आता है 1.67 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग अपना जो गिवन हमारा फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्टली हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए जो उसकी लेंथ गिवन है वो 1 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन द अर्थ आ गया 2 सेकेंड। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड ऑन द मून। ओके, T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट IM और GM, मतलब लेंथ है हमारे पास ये LM और GM। लेंथ हमारे पास 1 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून वो हमारे पास है 1.67। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी तो वो हमारे पास आई थी 1.67। तो देन हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1.67 करेंगे, देन उसका अंडर रूट लेंगे। आफ्टर डैट हम उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन द मून आ जाएगा 4.9 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.4 है। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। कैलकुलेट द लेंथ एंड व्हेन G इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को एक सिंपल पेंडुलम गिवन है, ठीक है, जो मतलब कि एक वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। हम लोगों ने उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है जबकि उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके स्टूडेंट्स,
फर्स्टली हमारा जो डाटा है हम लोग उसको अरेंज करेंगे। आफ्टर डैट हमारा फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2π√L/G। इसमें हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे जिसकी वजह से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और आफ्टर डैट हम लोग लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास L को कैलकुलेट किया तो L हमारे पास आ गया T² मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4π²। टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है और G की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4π² के साथ, तो हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 1.2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। If 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time interval of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave period. Students, 100 वेव्स हैं। अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड्स में गुजरती हैं तो उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। जबकि हमें जो वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम लोगों ने वेव की स्पीड को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ वेव्स हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं। गिवन डाटा को हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स वो 100 है, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड है, जबकि वेवलेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.06 मीटर। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है और टाइम पीरियड F इज़ इक्वल टू L/T। ठीक है, लेंथ हमारे पास 100 है, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 हर्ट्ज़। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बेसिकली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 0.2 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट वन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसकी वेलोसिटी। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान एक रिलेशन है, वो है हमारे पास V इज़ इक्वल टू F लैम्डा। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 5 है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.06 है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.6 है। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव्स? एक रिपल टैंक है, वो पानी की सतह पर वाइब्रेट करता है, जबकि लकड़ी के एक टुकड़े की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज़ है। ओके, और जबकि इसमें पैदा होने वाली जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने वेव की स्पीड को कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 12 हर्ट्ज़, वेवलेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.03 मीटर। हम लोगों ने उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू F लैम्डा। ओके, हम लोग इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 12 हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ हमारे पास 0.03 मीटर है। ठीक है, 0.03। 12 को जब हम लोग 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास गिवन आंसर आ जाएगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ द वेव्स है वो हमारे पास है 0.36 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 को। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 10.7। A transverse wave produced on a spring has a frequency of 90 Hz and travel along the length of the spring is 90 meter in 0.5 second. Okay. फर्स्ट वन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एक स्प्रिंग में पैदा होने वाले ट्रांसफर वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज़ है। ओके, जबकि जो स्प्रिंग की लंबाई की तरफ है 90 मीटर का फासला 5 सेकंड में वो तय करती है।
हम लोगों ने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव्स, हम लोगों ने उसका पीरियड कैलकुलेट करना है। सेकंड वन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव्स, हम लोगों ने उस वेव की स्पीड को कैलकुलेट करना है। थर्ड वन हम लोगों ने उस वेव्स की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190 हर्ट्ज़ है और लेंथ हमारे पास 90 मीटर है। टाइम पीरियड हमारे पास 0.5 सेकेंड है। स्टूडेंट्स फर्स्टली हम लोग टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 190 हर्ट्ज़ टू टाइम अगर हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास 190 हर्ट्ज़ है। 1 डिवाइडेड बाय 190 हर्ट्ज़ तो इक्वल टू आ गया हमारे पास 0.05 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द वेव्स। हम लोगों ने वेव्स की स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नॉन एज वेलोसिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 है। 90 उन्होंने कवर किया था और हमारे पास जो टाइम है वो 0.5 सेकेंड है। ओके, तो हमारे पास जो गिवन वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वो 180 मीटर पर सेकेंड आ गई। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के दरमियान में ये एक रिलेशनशिप है जिसे हम लोगों ने इक्वेशन को ड्राइव भी किया था। अगर यहाँ से हम लोग वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा v डिवाइडेड बाय एफ। वेलोसिटी हमारे पास 180 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 190 हर्ट्ज़ है। तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.95 मीटर। नेक्स्ट हम लोग अपने रिजल्ट्स में डिस्कस भी करेंगे कि जो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू थी वो 0.01 सेकेंड थी, जबकि स्पीड ऑफ द वेव्स हमारे पास आई 180 मीटर पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ 0.95 मीटर आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.8 है। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट। The water waves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर की लंबाई से पानी की वेव्स पैदा होती हैं। एक मकाम ऐसा आता है जिसमें पानी ऊपर और नीचे एक सेकंड में 4.8 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। ओके, हम लोगों ने वेव की स्पीड को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने पीरियड ऑफ द वेव्स, हम लोगों ने वेव्स के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो फर्स्टली हम लोग अपने डाटा को अरेंज करते हैं। हमारे पास वेवलेंथ है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास गिवन आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 4.8 हर्ट्ज़ और हम लोगों ने वेलोसिटी और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4.8 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ हमारे पास है 0.06। स्टूडेंट्स हम लोग अपने गिवन इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.29 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम है तो हम इजीली टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 4.8 हर्ट्ज़ है तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 0.21 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, आई होप सो ये आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.9 है। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स विच वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम and the time the wave need to cross the tank। एक रिपल टैंक है जिसकी चौड़ाई हमारे पास 80 सेंटीमीटर गिवन है। इसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज़ है। ओके, नेक्स्ट वन है कि हमारे पास उसकी जो वेवलेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। आफ्टर दैट रिपल टैंक से गुजरने के लिए उस वेव्स को कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, हम लोगों ने उस टाइम को कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हम लोगों के पास लेंथ गिवन है। लेंथ हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्टली 80 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ओके, तो हमारे पास जो गिवन आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 5 हर्ट्ज़ है। वेवलेंथ हमारे पास 40 मिलीमीटर है
मिली हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻³ के, तो उसको हम लोगों ने इंटरचेंज किया तो हमारे पास 0.04 मीटर आ गया। टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, हमारे पास गिवन रिलेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम लोग फर्स्टली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 5 हर्ट्ज, जबकि वेवलेंथ हमारे पास है 0.04 मीटर, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू थी, उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमारे पास है 0.8 मीटर, मतलब उसकी जो लेंथ है, डिवाइडेड बाय उसने इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आई 0.02। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनके वैल्यूज़ को पुट किया तो हम कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आई वो 4 सेकंड आ गई। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर हो, इसके एक सिरे से वाइब्रेटर अगर वेव पैदा करता है तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो, ओके, तो उसकी वेवलेंथ अगर 40 मिलीमीटर हो तो उसके लिए उसे 5 सेकंड्स के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। 4 सेकंड उसे टाइम रिक्वायर्ड होगा मतलब उन वेव्स को पैदा करने के लिए। रिपल टैंक से उन वेव्स को गुजरने के लिए 4 सेकंड टाइम रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 10.10 है। What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station 90 megahertz, where 1 mega is equal to 10 raised power 6 and the speed of the radio waves is 3 multiplied by 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। एक FM रेडियो स्टेशन है जो 90 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है। अगर हमने उन वेव्स की वेवलेंथ का बताना है, उन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, जबकि हमारे पास 1 मेगा इज़ इक्वल टू होगा 10 रेज़ पावर 6 के, और उन रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वेवलेंथ को बेसिकली कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज़, मेगा को 1 मेगा इज़ इक्वल टू 10 रेज़ पावर 6 के है, तो हम लोग मेगा की जगह पर 10 रेज़ पावर 6 पुट कर देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमारे पास गिवन फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वेवलेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास लैम्डा इज़ इक्वल टू आ गया v डिवाइडेड बाय एफ के। ओके, यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 के इक्वल है, जबकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6 है। हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 3.3 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स, आप इनकी बारहा प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल्स की, तो आई होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।